ये देश। तो आज करते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर 4 मैथ के अंदर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करना सीखेंगे और उनको बनाना भी। तो आज का हम सीखेंगे सिर्फ सोल्व करना। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब इक्वल में 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वल में 0 नहीं है, इस साइड पी एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्लियर। यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल में ये चीज लिखोगे, 0 नहीं लिखोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस साइड में पी एक्स नहीं लिखोगे। क्लियर चीज। अभी क्वाड्रेटिक होता क्या चीज है, जिसमें एक्स की पावर कितनी हो 2, जो पावर है ना वो में 2 मिल जाए तो वो क्वाड्रेटिक होता है। यदि हिंदी में इसको पढ़ना है तो क्या बोलेंगे इसके हिंदी में, दवी घात। दवी मतलब 2, घात मतलब इसकी पावर, ठीक है। जब भी वेरिएबल की पावर कितनी ऊपर 2 हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्लियर। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, मान लो पावर 1 होती तो वो होता लीनियर, ठीक है। पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। ये चीज 3 टाइप के आपके होते हैं। पावर है 0 तो कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज हम डिस्कस करते हैं 10वीं तक। क्लियर। जैसे मैंने लिख दिया सिंपल 2, क्या ये पोलिनोमियल है, तो ये है। कैसा पोलिनोमियल, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या पोलिनोमियल है, x प्लस 1, वेरिएबल की पावर 1 है तो क्या है, ये लीनियर है, ठीक है। यदि पावर में 2 लगा दें फिर क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक, और पावर में 3 हो जाए तो क्यूबिक, ठीक है। क्लियर चीज। अभी मैं पूछ लूं क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन क्या है भाई, कब उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक है, जब x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है ना वो 0 ना हो, ठीक है। उसका पावर कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लिख देते हैं a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यदि a 0 हो जाएगा ना फिर क्वाड्रेटिक नहीं है ये, ठीक है। फिर तो क्या बन जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा। चलिए ये चीज अभी क्वाड्रेटिक कैसे होगा। अब इसमें जो a निकालते हैं, b है और c है, ये क्या होते हैं, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर किसी भी साइड दिख जाए उसका कोफिशिएंट a होता है, ठीक है। और जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। और जो c है वो आपका कांस्टेंट जो रहता है, ठीक है। कांस्टेंट चाहे आगे पीछे कहीं भी हो वो वैल्यू c की होगी। जैसे मैंने सिंपल कोई एग्जांपल दे दिया, मान लो x स्क्वायर प्लस में 5 प्लस में 3x दे दिया, इसने पूछ लिया a b c बताओ, तो a तो x स्क्वायर के आगे जो है ये a होगा, x के साथ जो है वो b होगा, और जो कांस्टेंट अलग है जिसके साथ x y कुछ नहीं है वो c होगा। क्लियर है। कई बार अभी क्या सोचते हैं, पहला a दूसरा b फिर c, ऐसे नहीं करना, ठीक है। पहले इसको एडजस्ट कर लेना, 3x को पहले लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, ठीक है। फिर इसको सोल्व करना होता है। क्लियर चीज है। आगे पीछे दे रखा तो उसको पहले एडजस्ट कर लेना। क्वाड्रेटिक के बारे में क्लियर। अब इसको करते हैं सोल्व। उसके लिए आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, QF लिख रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट डिवाइड बाय 2, ठीक है। यदि आपका पोलिनोमियल x की फॉर्म में है, जैसे ऐसे दे रखा है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0, तो इस x लिखोगे यहाँ पे, x की जगह t है तो यहाँ t लिखोगे, s है तो s लिखोगे, u है तो u लिखोगे, किसी में भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 4s स्क्वायर प्लस में 5s प्लस c इक्वल टू, मतलब 9 मान लो इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे s है ना तो यहाँ x नहीं लिखोगे, s लिखोगे। क्लियर है। कहीं सोचोगे सर जी आपने x बताया था तो x ही लिखेंगे, तो यहाँ पे s आ जाएगा फिर, ठीक है। सोल्व करेंगे तो इसमें कंपेयर कर लो भाई, a b क्या है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। s का कोफिशिएंट कौन है 5, तो b होगा। कांस्टेंट कौन है c। क्लियर। मिल गई सारी वैल्यू, वो वैल्यू बस इसमें पुट करनी है। अब माइनस b, तो b की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या आएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करो 25 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू, c की वैल्यू, इसका रूट डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, ये देखो 4, चाहे 4 रख दो,
ठीक है, बस कर दो सोल्व इसको। -5 प्लस माइनस 25, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 जा 16, और 16 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 144। ठीक है, ये आता होगा 2 4 जा 8। जब भी तुम 16 की मल्टीप्लाई करते हो 9 से, इसका मतलब इसके पीछे एक जीरो लगा के 16 माइनस कर दो। ठीक है, हो जाएगा इसका। तो मैंने यही किया है। ठीक है, एक जीरो लगाई 160 लिया, उसमें 16 घटा दिया, 144 बचेगा। ठीक है, क्लियर चीज है? ये 8वीं क्लास में करते हो। 9 को लिख दो 10 - 1। ठीक है, 16 10 जा करोगे, 16 1 जा माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले सिखाए जाते हैं चीजें, उनको ओपन करके लिख दो। क्लियर? इस टाइप से जब तुम मल्टीप्लाई करते थे ना, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कई क्या बताते हैं, इसका ट्रिक बोल देते हैं कि इसके पीछे क्या लगा दो, जीरो लगा दो और आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है। इसने क्या किया, 10 को बटे 2 लिख दिया, 5 को, और कुछ नहीं किया इसने। ठीक है, 10 के लिए इसके पीछे जीरो लग गया, आधा कर दिया। ठीक है, बराबर गया। तो कभी भी 5 से मल्टीप्लाई करने क्या करना, उसके पीछे एक जीरो लगा लो और उसका हाफ कर दो, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर चीज अभी? अब इसके आगे आंसर, बड़ा माइनस का है, छोटा प्लस का है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। 144 में से 25 घटाना है, तो 144 की बजाय 145 में से घटा दो, कितना बच गया 120। एक वापस ले लो 121, या और कम करना पड़ेगा, फालतू में से घटाया ना अपन 121, इसका रूट पे आ जाएगा। ठीक है, रूट आते ही वहीं पे बस आंसर खत्म। यहाँ पे नेगेटिव बच गया ना, नेगेटिव आते ही लिख दो यहाँ पे नो रियल रूट। ठीक है, जब यहाँ पे आपका नेगेटिव बच जाए ना इसके अंदर, तो वहां पे लिख देना डायरेक्ट नो रियल रूट, मतलब इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ 10th क्लास में सोल्व नहीं कर सकते, 11th में कर देंगे। ठीक है, नए नंबर आएंगे, वो 11th में इसको सोल्व कर देंगे। क्लियर है कैसे सोल्व करना अभी ये चीज? अब इस टाइप से कोई और क्वेश्चन देखो, मैं तुमसे पूछ लूं पहले, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस में 1/x प्लस में 3 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? बताना भैया अभी, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जो नीचे आपके पास है ना, ये पहले एलसीएम लोगे इसका, तो जब एलसीएम लोगे इस एक्स की मल्टीप्लाई तो जाएगी ना यहाँ। ठीक है, और 3 के साथ भी कर ही दो, 3x आ जाएगा ना, इस एक्स को मल्टीप्लाई में जाएगी, 0 बन गया। तो कैसी है ये, क्यूबिक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर? कभी भी पोलिनोमियल के अंदर ना तो x की पावर फ्रैक्शन मिलती, ठीक, ना x की पावर कभी नेगेटिव मिलती, ये ध्यान रखना। क्लियर चीज? अभी ना तो फ्रैक्शन में मिलेगी और ना कभी नेगेटिव में मिलेगी। नेगेटिव मिल गया, फ्रैक्शन मिल गई, वहीं बोल दो पोलिनोमियल ही नहीं है। क्लियर? तो x की पावर में क्या है, 1/2 लगा दिया, +3 है, ये नहीं है। ठीक है, 1/2 है इसके ऊपर पावर में, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया मैंने 1/x² प्लस में 1/x प्लस 3 4 कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो बाय में आते ही सोल्व बोल दो, ये नहीं है। क्लियर है चीज अभी? तो जितनी भी आपके पास पॉजिटिव पावर मिलेगी, जो भी मिलेगी, ये पोलिनोमियल किस टाइप का बताना, किस टाइप का पोलिनोमियल बनेगा यदि सोल्व करोगे तो इसको? क्या क्वाड्रेटिक है, क्या लीनियर है? ये सोल्व भी करें इसको तो कैसे बनाएंगे इसको, करना चाहें तो क्वाड्रेटिक टाइम में काउंट होगा इसका, यदि पूछा जाए तो। ठीक है, कई बार ऐसे फ्रैक्शन में सिंपल ये दे दे, क्या ये पोलिनोमियल है 1/x वाला? वो नहीं है। ठीक है, बता सकते हो ये चीज? ये बता, पोलिनोमियल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्लियर? सोल्व करना पता चल गया? एक दो करते हैं हम ट्राई सोल्व करने की। ठीक है, जो तुम्हें लगता है कोई क्वेश्चन तुम बता दो भाई, एक्सरसाइज से तुम्हें लगता है कोई क्वेश्चन टफ है वो बोल सकते हो, अदरवाइज इसको इसी टाइप से सोल्व करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो और सोल्व करो। कोई नहीं, वो तो यहाँ पे माइनस प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव है ना, बस नेगेटिव देखते ही देख लेना जो भी होगा। मेन हमें टारगेट है इसको अप्लाई करना। ठीक है भाई, प्लस माइनस वगैरह कुछ है या नहीं है। x -3
ब्रैकेट 1 2x प्लस 1 x। तो ये आपका 4.1 एक्सरसाइज में है, चेक करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई, x की 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, x की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही लिख दो, 1x को जरूर नहीं। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस -3 की 1 से करोगे तो इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे। ठीक है, अब इन सबको उस साइड ले जाओ, तो 2x स्क्वायर था, x स्क्वायर उस साइड जाके माइनस का होगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1x स्क्वायर बचेगा। तो इसका मतलब x स्क्वायर बचा हुआ है ना इसके पास, तो क्वाड्रेटिक बन गया। ये तो माइनस का 6x है प्लस का 1 है, तो माइनस का 5 बचेगा, और प्लस वाला 5 उस साइड जाके माइनस का फिर हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस से कितना आ जाएगा 10x, और -3 अपने पास आई, तो ये क्या आपका क्वाड्रेटिक है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर लेते हैं फिर आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, a की वैल्यू बताओ इसमें क्या है, मैं यहाँ सोल्व करूंगा इसको। ठीक है, a की वैल्यू 1, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दूं, माइनस b चाहिए, तो b की वैल्यू कितनी अपनी -10 है, बट माइनस यहाँ भी है तो प्लस का 10। ठीक है, प्लस माइनस b का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -4 इंटू a इंटू सी, तो 4 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -3 है, तो 1 इंटू में ब्रैकेट के अंदर लिखना -3 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू अपनी कितनी है 1 है, तो कर दो सिंप्लीफाई बस, 10 प्लस माइनस, तो माइनस माइनस ये रहा माइनस ये रहा, तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 की 1 से 4 आएगा, फिर 4 3 कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे लिखोगे 12 इसका रूट, डिवाइड बाय कितना है 2 1 जा 2, 10 एज इट इज, प्लस माइनस 10 और इसको 100 को 12 को जोड़ोगे तो 112 बनेगा ना, डिवाइड बाय 2, 112 का रूट चेक कर लो, किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसका फैक्टर करके देख लो भाई, तो यहाँ करते हैं, देखो इसका फैक्टर 112, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 2 6 जा, फिर 2 से फिर डिवाइड करो 28 आएगा, 2 से फिर कट करो 14 आएगा, फिर 2 से कट कर दो 7 आएगा। देखो 2 का पेयर बन गया ना अपने पास, 2 पेयर बने हैं, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब 4 तो बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, रूट के 7 बचा ना, वो यहाँ आ जाएगा। चलिए ये चीजें भी, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है ना, बट 10 में भी आता है और 4 में भी आता है, तो मैंने 2 को ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा 5 प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा 2√7 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आपका आंसर आ गया 5। एक बार प्लस में लिखोगे 2√7 वाला, और एक बार 5 माइनस में लिखोगे 2√7, ये आपका आंसर आ गया। चलिए कैसे सोल्व करना है, कोई डाउट भाई इसमें अभी भी हो तो, कहीं से भी डाउट हो तो बता सकते हो। तो हमें बस सिर्फ यहाँ पे देखना है ए बी सी क्या है और फॉर्मूले में रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो सेम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो 4.1 एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ आपने चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जितनी भी आपकी होंगी उनमें आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो फैक्टर से और या आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये सभी पे लग जाएगा जो भी देर के, बट फैक्टर वाला सब पे नहीं बन पाता कई बार। ठीक है, वो में सोचना पड़ता है क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, इसमें कुछ नहीं सोचना, वैल्यू रखो और सोल्व करो। ठीक है, कोई एक दो एक क्वेश्चन और बोल दो कोई हो तो उसको कर लेते हैं सोल्व, फिर आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। भाई स्टेप से में क्या इसको सोल्व करना है, कितने भी पॉलिनोमियल बोलना, कोई वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 हाँ हाँ। ठीक है, इसको पहले चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, देखो भाई इसको सोल्व करते हैं, ये एज इट इज कि इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक,
अब ये देखो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ठीक। तो पहले a प्लस बी का क्यूब लिख देते हैं ऊपर, देखो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। माइनस का मान लो याद नहीं होता तो जहां पे b की पावर ओड है ना उनके आगे माइनस लगा देना, वो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यदि a माइनस बी की पावर 3 करना है तो b की पावर ओड कहाँ है, यहाँ तो a की पावर है तो मैटर खत्म इसका, तो b की पावर 3 ओड होता है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा। b की पावर 1 है ना तो वो भी ओड होता है, b की पावर 2 है ना तो इवन है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला जाएगा, क्लियर है। तो माइनस वाले फार्मूले याद नहीं करना होता, प्लस वाले कर लो, जहां पे b की पावर नेगेटिव वहां माइनस लगा दो बस, मतलब ओड पावर मिल जाए ना वहां माइनस लगा देना। इसको कर लो सॉल्व इसी टाइप से, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, फिर आगे क्या है माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी तो 2, ये मत करना यहाँ -2 रखो जी, फार्मूला माइनस वाला लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो प्लस का 2 लिखा जाएगा, फिर आगे प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो फिर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट, ठीक है। और देखिए गया होगा आपको क्वाड्रेटिक बचता मिलेगा शायद, फिर तो यहाँ से क्या बचेगा देखो माइनस का 8, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है ना, 6x स्क्वायर 3 की 4 के साथ 12, और इस साइड अपना क्या बचा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इन सभी को इस साइड ले आओ, देखो जब माइनस का 6x स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस का बनेगा, और माइनस का 4 यहाँ है तो प्लस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स है, उस साइड से जब प्लस आएगा 12x इस साइड आके माइनस का हो जाएगा वो, और माइनस का एक पहले से ही है यहाँ, तो 12 वहां से रहेगी, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक। माइनस का 8 था, इस साइड जब आएगा तो प्लस का बनेगा, और प्लस का 1 पहले से ही है, तो टोटल कितना आ जाएगा 9 इक्वल 0, 2 पावर बच गई। इसका आंसर क्या है, यस इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन, ठीक है। इसका नाम यार द्विघात है, हिंदी में द्विघात बोलते हैं। अब इसको करते हैं सोल्व। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 2, बी की वैल्यू -13 और सी की वैल्यू रख दे वैल्यू, ठीक है। ऊपर कर रहे हैं इसको सोल्व हम, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पे, इस फॉर्म में रख दो x इज इक्वल टू माइनस बी, बट बी पहले से ही माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस माइनस बी का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो 169 माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, तो 4 इंटू 2 इंटू सी कितना है 9, इसका रूट डिवाइड बाय 2 इंटू ए मतलब 2, क्लियर। 13 एज इट इज प्लस माइनस 169, इसको मल्टीप्लाई करो 4 की 2 से 8 की 9 से 72, माइनस में क्या आएगा 72, ठीक है। डिवाइड बाय 2 2 जा, कई क्या मिस्टेक करते हैं भाई इसमें, कई क्या करेंगे 169 में से पहले 4 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो पहले उस साइड को सोल्व करना है मल्टीप्लाई को, क्लियर है। तो पहले इसको सोल्व करोगे उसके बाद करना है जो करना है वो। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 169 में 72 को माइनस करो कितना आएगा, डायरेक्ट पहले 69 को ही कर दो 100 आ जाएगा, 100 में से फिर कितना करना है अपने पास 3 और कर दो 97 बचता होगा, ठीक है। बटे में कितना 4, 97 किसी का स्केयर वगैरह तो होता नहीं ना, कि फैक्टर बनता, तो बस यही आंसर आ जाएगा आपका। एक बार क्या करोगे 13 के में प्लस में कर दोगे और एक बार माइनस में कर दोगे, ठीक है, वो आपका आ गया आंसर, क्लियर है। यदि किसी का स्केयर होता फिर तो सोल्व करते, बट 97 तो क्या है प्राइम नंबर है, उसको हम सोल्व नहीं कर सकते, क्लियर है। ये चीज अभी प्राइम नंबर पता हो गया होता है क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, एक तो वो खुद और एक वर्ग, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, ठीक है। कैसे मन लिख दो 1 ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता, ठीक है। सबसे छोटा 2 ही रहेगा, क्लियर है ये चीज। तो आज के लिए आपका जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे सोल्व करते हैं उसको चेक करना भाई वो है या नहीं है। तो आज का टॉपिक ये रहेगा,
कल जो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन बनानी सिखाएंगे, उसके बाद आप सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा।